दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहाँ पर लगभग सारी ही चीजें जम जाती हैं और यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि लोग साल साल भर सिर्फ बर्फ हटाने का ही काम करते रहते हैं। दोस्तों ये जगह एक पूरा का पूरा राज्य है जो रूस में आता है। आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जो रूस के उत्तर में स्थित है और दुनिया का सबसे कम घनत्व वाला राज्य भी माना जाता है। साथ ही यह राज्य अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है और इस राज्य का नाम सुनते ही लोगों के मन में कपकपी आ जाती है, क्योंकि इस राज्य में खून जमा देने वाली ठंड जो पड़ती है। तापमान के मामले में कई सारे रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, लेकिन सिर्फ -डिग्री में, यानी कि मंगल ग्रह से भी ज्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर -71 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसका नाम है साइबेरिया। साइबेरिया पश्चिम में यूराल पहाड़ों में शुरू होकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक और उत्तर में उत्तर ध्रुवीय महासागर यानी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है तथा दक्षिण में इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन से लगती हैं। वहीं ये राज्य 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों यह बात आपको हैरान कर देगी कि लगभग 25 से 50 करोड़ साल पहले यानी पृथ्वी पर मनुष्य के आने से पहले साइबेरिया के बहुत से क्षेत्र में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे जो करीब 10 लाख साल तक चले थे। माना जाता है कि इनकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवों की नस्लें ही खत्म हो गई थी। माना जाता है कि साइबेरिया के पठार जमीन इन्हीं विस्फोट में हुए उगले गए लावे से बने हुए हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक साइबेरिया एक पिछड़ा और बहुत ही कम जनसंख्या वाला क्षेत्र था। इस राज्य में रूस की शाही सरकार अपने राजनीतिक कैदी भेजा करती थी। साथ ही सोवियत संघ के जमाने में यहाँ कैदियों को रखने के लिए और अड्डे बनाए गए जिन्हें गुलाग कहा जाता था। दोस्तों आपको यह बात शायद ही पता हो कि साइबेरिया का आयमैको गांव रूस व धरती की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है और याकुट्स्क गांव भी साइबेरिया की सबसे ठंडी जगह है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ओयमैको गांव का वर्ष 1933 में न्यूनतम तापमान 67.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और याकुट्स्क में तो -70 डिग्री 1 तक। दोस्तों साइबेरिया राज्य के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल 1,31,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इस राज्य में आबादी की बात करी जाए तो यहाँ पर कुल जनसंख्या केवल 3,38,00,000 है। साथ ही साइबेरिया में चलने वाली करेंसी सर्बियाई दिनार कहलाती है जो भारत देश के 0.74 पैसे के बराबर आती है। दोस्तों रूस का कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अधिकांश हिस्सा पश्चिमी साइबेरिया से आता है, जहां प्राकृतिक भंडार 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैले हुए हैं। रूस अपने साइबेरियाई क्षेत्रों के कारण दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निर्यातकों में से एक है। इतना ही नहीं, साइबेरिया दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन का घर भी है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क जो मॉस्को और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको साइबेरिया का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली नई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।